हेलो, गुड मॉर्निंग गाइस सभी के लिए। वेलकम टू एनडीएस सन्नू एकेडमी बायो में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है ब्लड ग्रुप। जो मानव शरीर है, हमारी जो बॉडी है, उसमें डिफरेंट टाइप के ब्लड ग्रुप पाए जाते हैं और वो किस तरीके से अलग अलग होते हैं, तो उसी को बात करते हुए हम आगे बढ़ते हैं। तो जो अगर हम बेसिक टॉपिक है यो, उसमें जो ब्लड ग्रुप होता है वो किस तरीके से काम करता है। उसमें जो ब्लड ग्रुप होते हैं जैसे ए बी और ओ, ये ब्लड ग्रुप होते हैं और एक होता है ए बी ब्लड ग्रुप। ये 4 टाइप के ब्लड ग्रुप होते हैं। कैसे बनते हैं, कैसे अलग अलग होते हैं, तो अगर हम थोड़ी इसकी हिस्ट्री के ऊपर बात कर लें तो जो एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था कार्ल लैडस्टीनर। कार्ल लैडस्टीनर साहब पहले साइंटिस्ट थे जिन्होंने इस ग्रुप जैसी चीज़ों पे बताया कि ह्यूमन में कुछ लैंडस्टीनर थे जिन्होंने कब 1900 ईस्वी में पहली बार बताया कि ब्लड ग्रुप जैसा कुछ होता है। इनके पिता जो प्रथम विश्व युद्ध में भी काफ़ी इन्होंने काम किया था, मैं उस हिस्ट्री पे नहीं जा रहा, हम कार्ल लैडस्टीनर के बारे में बात करते हुए आगे बढ़ते हैं। तो पहले क्या होता था कि जो ब्लड ग्रुप के बारे में नहीं पता था 1900 ईस्वी से पहले, तो लोग क्या है, जो डॉक्टर होते थे, वो जब ब्लीडिंग हो जाती है तो उस समय जब ब्लड दिया जाता था किसी को, तो ऐसे ही दे देते थे नॉर्मली, कोई सा भी ब्लड किसी को भी चढ़ा दिया जाता। उसके बाद जो इफेक्ट क्या होता था कि उसमें नहीं है, कुछ पर्सन तो जीवित रह जाते और ज़्यादातर पर्सन क्या होता था, वो एक्सपायर हो जाते। तो कार्ल लैडस्टीनर ने देखा कि ऐसा क्यों हो पा रहा है, लोग खत्म क्यों हो जाते हैं, ब्लड तो सभी में एक होता है। तब उन्होंने देखा कि नहीं, इसमें कुछ एंटीबॉडी की वजह से उसमें क्या है, व्यक्ति एक्सपायर हो जाता है। तो जो कार्ल लैडस्टीनर थे, उन्होंने पाया कि ह्यूमन की जो आरबीसी होती है, जैसे कोशिका मेमोरी में ब्लड में क्या है, जो प्लाज्मा है, प्लाज्मा सेल में कुछ अविश्लेषण पाए जाते हैं जिसे एग्लूटिनेशन बोला जाता है। ये एग्लूटिनेशन होता क्या है, उस पर ही हम आगे बात करते हुए आगे बढ़ते हैं। इसका संबंध प्रोटीन सब्सटेंस में पाए जाते हैं। ये इसमें जो आरबीसी होती है, आरबीसी की जो कोशिका मेमोरी है, उसमें प्रेजेंट होते हैं। इन सब्सटेंसों को ही क्या कहा जाता है, इन्हें एंटीजन बोला जाता है, या फिर हम एंटीजन ना बोल के इसे एग्लूटिनोजिन बोल देते हैं, एग्लूटिनोजिन्स। ठीक है, कुछ इससे पहले जो वीडियो थी, देखो मिस हो जाते हैं वर्ड, स्लिप ऑफ टंग, तो इसमें कोई भी ऐसी बात नहीं है, आपसे हमसे कोई हम गूगल नहीं है। वर्ड कभी भी मिस, जो साउंड है वो क्लियर नहीं निकल पा रहा है, तो आप उसके लिए जो लिखा हुआ है उसे पढ़ लें, तो उससे किसी को जज ना करें कि इसके वर्ड कैसे निकल गए। ठीक है, किसी भी पर्सन को एक प्रॉपर तरीके से, कोई पर्सन में पढ़ा रहा है यहाँ पे, या फिर कोई भी पर्सन किसी भी तरीके, तो वो पढ़ के आया है पहले, इसलिए पढ़ा रहा है। कोई भी वर्ड अगर स्लिप ऑफ टंग या फिर किसी भी वर्ड में साउंड क्लियर नहीं निकल पाया, तो उसके लिए इतने हाई लेने की बात नहीं है, आप उसे जान सकते हैं, आप ज़्यादा विद्वान हैं, तो मैं उस पर कमेंट नहीं कर रहा। तो जो एंटीजन है, इसी एंटीजन को क्या बोला जाता है, एग्लूटिनोजिन बोला जाता है। जो एग्लूटिनोजिन होता है, उसमें क्या है, एंटीजन प्लाज्मा में प्रेजेंट होता है। ये मैंने बताया था आपको इससे पहले कि ब्लड का कितना पार्ट होता है, ये 2 पार्ट में डिवाइड होता है ब्लड। किस किस में, प्लाज्मा और किस में था, ब्लड कॉर्पस्कल्स। जो ब्लड कॉर्पस्कल थी, ये 2 टाइप की थी, आरबीसी और डब्ल्यूबीसी, और इसी में एक पार्ट था जिसे क्या बोला गया था, प्लेटलेट्स। तो ये इस तरीके से ब्लड डिवाइड होता है। हम बात ब्लड ग्रुप की कर रहे हैं, तो इसमें केवल अंतर ये होता है, जो एग्लूटिनोजिन होता है उसमें ही जो एंटीजेंस होती हैं उनकी वजह से ब्लड ग्रुप अलग अलग होता है। आगे बात करते हैं कैसे अलग अलग होता है। अगर हम इसके एंटीजन की बात करें,
तो इसमें एंटीबॉडी या एग्लूटिनोनिन कहलाते हैं। इन्हीं को हम क्या बोलते हैं, एंटीबॉडी या एग्लूटिनोनिन कहलाते हैं। एंटीजन 2 टाइप के होते हैं, ए और बी। इन्हीं एंड इसमें क्या है, इम्यूनिटी और एंटीबॉडी 2 प्रकार के होते हैं, ए और बी। एंटीबॉडी या इम्यूनिटी विशुद्ध प्रोटीन के रूप में कार्य करती है या पाई मिलती है। ये स्लाइड मास्टर स्लाइड है, सारा ब्लड ग्रुप इस पे है। ये मैंने आपको अब तक बेस बताया। इसमें आपको ये समझना है डिफरेंट टाइप के ब्लड ग्रुप बनते कैसे हैं। तो जो ब्लड ग्रुप होता है, आप इस स्ट्रक्चर को ध्यान रखेंगे तो आप ब्लड ग्रुप को कभी नहीं भूलेंगे। ओ को पहले रखेंगे, ठीक, और उसके बाद ए और बी, ए और बी, और ए बी करके फिर नीचे मिक्स कर देंगे। तो इससे ये होगा ऊपर से नीचे के लिए ब्लड आ रहा है, ठीक। इससे ये पता चलेगा ओ क्या होता है, यूनिवर्सल डोनर होता है, और ए बी क्या होता है, यूनिवर्सल रिसेप्टर होता है। रिसेप्टर मीन्स लेने वाला, डोनर मतलब देने वाला, ठीक। तो अब ये होते कैसे, ब्लड ग्रुप कितने होते हैं, 4 टाइप के ब्लड ग्रुप होते हैं। कैसे काम करते हैं उसी पे हम बात कर लेते हैं। जो ब्लड ग्रुप ए होता है, ठीक, ब्लड ग्रुप ए में क्या होता है, जो एंटीजन होता है इसका एंटीजन भी यही होता है। और इसमें एंटीबॉडी क्या होती है, बी। तो ब्लड ग्रुप ए में एंटीजन ए ही होता है, एंटीबॉडी वी होती है, या इसे इम्यूनिटी प्रेजेंट होती है, ठीक है, इस तरीके से बोलेंगे। अब ब्लड ग्रुप बी, इसमें क्या होता है, इसमें भी जो एंटीजन होती है, एंटीजन यही होती है, जो ब्लड ग्रुप है वही एंटीजन है ए और बी में। और एंटीबॉडी क्या होती है, इसकी अपोजिट होती है। एंटीबॉडी, इसमें एंटीजन क्या था, ए में ए ही था, और बी में एंटीजन क्या है, बी है। लेकिन ए में एंटीबॉडी क्या थी, बी थी, और एंटी इसमें जो बी है, बी ब्लड ग्रुप में एंटीबॉडी क्या है, ए है। तो ये इसमें दोनों में अंतर होता है, ठीक। या तो हम इसे एंटीबॉडी बोले या फिर हम इसे इम्यूनिटी प्रेजेंट बोल सकते हैं, ठीक है। इन दोनों में क्या है, इम्यूनिटी प्रेजेंट होती है। इसमें कौन सी होती है, बी, और इसमें क्या होती है, ए। ब्लड ग्रुप ऐसे देखिएगा आप, इसमें कौन सा है, ब्लड ग्रुप ए में एंटीजन कौन सा है, एंटीजन यही है, और एंटीबॉडी क्या है, इसमें एंटीबॉडी बी होती है, ठीक। और इसमें क्या होता है, एंटीबॉडी, इसमें एंटीबॉडी ए होता है और एंटीजन यही होता है। तो इस तरीके से ब्लड ए और बी बनता है। लेकिन ए बी सबका ले क्यों लेता है, क्वेश्चन यहां बनता है। तो ए बी इसलिए ले लेता है क्योंकि इसके पास क्या है, एंटीबॉडी और इम्यूनिटी एब्सेंट होती है। क्या है इसके पास, एंटीजन भी नहीं पाया, वो सॉरी एंटीबॉडी भी नहीं पाई जा रही और इम्यूनिटी भी नहीं पाई जा रही। इसलिए ये क्या करती है, सभी का ले लेती है, कोई इस पे फर्क नहीं पड़ता कि कौन सा ब्लड आ रहा है, चाहे ए का हो, बी का हो, या ए बी का हो, या ओ का हो। इसलिए इसे क्या बोला जाता है, यूनिवर्सल रिसेप्टर। अब बात करते हैं ओ ब्लड ग्रुप की। जो ओ ब्लड ग्रुप होता है इसमें कोई एंटीजन नहीं पाया जाता, समझ पा रहे हो। इसके पास क्या है, कोई एंटीजन नहीं पाया जाता, लेकिन एंटीबॉडी दोनों होती हैं, ए और बी। इसके पास क्या है, एंटीबॉडी कौन कौन सी हैं, एंटीबॉडी ए भी होती है और बी भी होती है। तो जो आगे ब्लड ग्रुप बनेंगे वो कौन कौन से बनना है, ए बी, यही एंटीबॉडी है, और इसमें क्या है, एंटीबॉडी पाई ही नहीं जा रही है। तो इसलिए ये सबको दे देता है ब्लड ग्रुप। तो केवल इतना सा रोल होता है कि ए बी जो यूनिवर्सल डोनर होता है वो ओ क्यों होता है, और यूनिवर्सल रिसेप्टर बी क्यों होता है। तो यूनिवर्सल डोनर ओ इसलिए होता है क्योंकि उसके पास एंटीजन नहीं पाया जाता, लेकिन एंटीबॉडी दोनों प्रेजेंट होती हैं, इसलिए वो क्या होता है, यूनिवर्सल डोनर होता है। यूनिवर्सल रिसेप्टर क्यों होता है ए बी, वो ए बी यूनिवर्सल रिसेप्टर इसलिए होता है क्योंकि उसके पास एंटीबॉडी एंड इम्यूनिटी एब्सेंट होती है। तो ये इतनी सी बात थी।
नेक्स्ट स्लाइड पे बात करें, अब थोड़े एंटीजन और अदर ब्लड में एंटीजन की जो डिस्कवरी हो चुकी है उस पर भी थोड़ी नज़र डाल लेते हैं। इसमें क्या है, ए बी और एम एंड एम एंटीजन के अतिरिक्त भी अदर टाइप्स के ब्लड में एंटीजेंस की खोज हो चुकी है अभी के टाइम में मौजूदा। जो ह्यूमन ब्लड में क्या है, जटिल कॉम्प्लेक्स एंटीजन नेचर के शो होते हैं, काफी क्या होते हैं, ये कॉम्प्लेक्स होते हैं, कॉम्प्लेक्स टाइप के होते हैं। इसमें समथिंग 13 टाइप के पाए जाते हैं। ये 13 टाइप के क्या है, ये एंटीजन। ये एंटीजन एंटीबॉडी को मैंने जब ब्लड सर्कुलेशन पढ़ाया है उसमें बहुत डिटेल में बताया है क्या होता है, कैसे बनता है, क्या वर्क करते हैं बॉडी में। ह्यूमन ब्लड में अगर देखें इसके कुछ फैक्टर होते हैं, जैसे किड फैक्टर, किल फैक्टर, डेनो फैक्टर्स, एक्स जी फैक्टर्स एंड एक्स जी सेक्स लिंक्ड एंटीजेंस। तो ये इनके एंटीजेंस होते हैं। नेक्स्ट, अब आरएच फैक्टर पे बात कर लेते हैं। ये आरएच फैक्टर क्या होता है, क्या होता है ये आरएच फैक्टर। आरएच फैक्टर को जो लैंड स्टीनर थे और लैंड स्टीनर विनर ने क्या किया था, जब 1940 में बंदर पे रिसर्च की थी, उसमें उन्होंने पाया जो ब्लड इम्यूनोसाइट खरगोश के ब्लड में क्या है, आरवी फैक्टर माइनस आरवी फैक्टर की खोज की गई थी खरगोश पे निकाल के। तब उन्होंने क्या देखा, एंटीजन में समथिंग करीब 85% व्यक्तियों में क्या पाया जाता है, आरएच पॉजिटिव पाया जाता कहते हैं। जिन व्यक्तियों में यह नहीं पाया जाता उन्हें क्या है, आरएच नेगेटिव कहते हैं। काम कैसे करता है ये, एंटीजन आरएच में कोई भी एंटीबॉडी नहीं पाई जाती, परंतु ये आरएच एंटीजेंस के संपर्क में आने पर आरएच नेगेटिव व्यक्ति के ब्लड में क्या है, प्लाज्मा में आरएच इम्यूनिटी का फॉर्मेशन हो जाता है। अतः यदि ऐसे व्यक्ति को दूसरी बार क्या किया जाए, आरएच पॉजिटिव व्यक्ति के रक्त दिया जाए, तो पहले से बन चुके आरएच इम्यूनिटी के कारण इसमें क्या हो जाता है, आरएच आरबीसीज के अविश्लेषण हो चुका होता है, हो जाता है या हो चुका होता है, और व्यापक की मृत्यु हो जाती है, या पर्सन की क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। किसकी वजह से, उसके एग्लूटिनोजेंस की वजह से। अब ये कैसे काम करता है, एरिथ्रोब्लास्टोसिस होस्टेल्स क्या होते हैं, इस पे बात कर लेते हैं। फेटल्स तो ये फेटल्स होते हैं, इसमें क्या है, आरएच फैक्टर से संबंधित रोग है। यह केवल शिशुओं में जन्म से पूर्व गर्भावस्था में होता है। कब होता है ये, गर्भावस्था में होता है। यह एक घातक रोग होता है। इसके प्रभाव को शिशु की गर्भावस्था में ही जन्म के तुरंत बाद मृत्यु हो जाती है। ऐसे शिशु जो बच्चे होते हैं, इनके जो जन्म होता है उसके बाद ये खत्म हो जाते हैं, आरएच फैक्टर वाले बच्चे। ऐसे शिशु सदा आरएच पॉजिटिव होते हैं एंड मदर आरएच नेगेटिव होती है, फादर आरएच पॉजिटिव होता है। इस लाइन को आपको ध्यान रखना है। जो बच्चे पॉजिटिव आते हैं वो क्या होता है, बच्चे पॉजिटिव होते हैं एंड मदर क्या होती है, नेगेटिव होती है, फादर क्या होता है, पॉजिटिव होता है। जैसे गर्भावस्था के दौरान जो प्लेसेंटा होता है, प्लेसेंटा समझ पा रहे हो, जो बेबी का नार होता है। जैसे मान लो ये बेबी है और वो क्या है, एक नार से इस तरीके से जुड़ा होगा, तो ये प्लेसेंटा होता है। इस प्लेसेंटा की बात करिए, ये कुछ कमजोर हो जाता है, तब एम्ब्रियो की कुछ आरबीसी प्राइम मदर के आरबीसीस में पहुंच जाती हैं। मदर के आरबीसी में कौन है, फादर की आरबीसी पहुंच रही है, किसमें, एम्ब्रियो टाइम पे। अतः माता के ब्लड में आरएच नेगेटिव एंटीबॉडी निर्मित होने लगती है। जैसे इसमें आप देख पा रहे हैं, यहाँ पे इसमें तो फादर ये बन रही है और यहाँ पे देखो काफी मात्रा में बनने लगी। तो वही चीज बता रहा है इसमें, आरएच
एंटीबॉडी मदर को हानि नहीं पहुंचाती। एरिथ्रोब्लास्टोसिस फोस्टेल्स कहलाते हैं। इसी को क्या बोलते हैं? एरिथ्रोब्लास्टोसिस फोस्टेल्स कहलाते हैं ये। जैसे इससे गर्भावस्था में शिशु की मृत्यु हो जाती है। साधारणतः ये प्रथम गर्भ में के शिशु को विशेष हानि नहीं होती। जो पहला बच्चा होगा उस समय उसके लिए ज़्यादा कोई दिक्कत नहीं होगी, लेकिन सेकंड पर्सन पर, क्योंकि पहले बच्चे पे क्या है, RH फैक्टर इतना ज़्यादा नहीं बन पाता है उसकी बॉडी में और इफेक्ट नहीं डालता, क्योंकि इस समय मदर के ब्लड में क्या है, RH इम्यूनिटी या एंटीबॉडी थोड़ी सी मात्रा में बनी होती है, इसलिए उसे कोई दिक्कत नहीं होती। तो इस तरीके से ये RH इफेक्टर होते हैं। और 4 तरीके के क्या होता है, ब्लड ग्रुप होता है। थैंक यू, आपने टाइम दिया। लेकिन एक ही बात कहेंगे बेटा, कमियां निकालने से पहले अपने अंदर झांक के देखिएगा और पढ़िएगा। केवल आप कंटेंट पे ध्यान दीजिए। कमियां निकालोगे तो आपको हर चीज़ में कमियां दिखेंगी, और आप केवल अच्छाइयाँ देखोगे तो अच्छाइयाँ दिखेंगी। तो थैंक यू सो मच, आपने टाइम दिया। लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लें। सोशल मीडिया है, बहुत सारे लोग सब तरह के मिलते हैं, बहुत सारे विद्वान लोग हैं, नहीं तो कुछ पढ़ते हैं और नहीं जो पढ़ रहा है उसे भी क्या करते हैं, डिस्टर्ब करते रहते हैं। तो उन लोगों से एक ही बात कहेंगे, बेटा खुद एक बार ट्राई कीजिए, तब दूसरों में कमियां निकालिएगा। तो थैंक यू।